वंस अगेन आई एम अनिल कुमार यादव। आज मेरे चैनल कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यह सिखाऊंगा कि हम इनकम टैक्स के ट्रेस लॉगिन पर जाकर अपना कलेक्शन करने के लिए टीडीएस के जो हम 24Q फॉर्म भरते हैं उसमें कलेक्शन करने के लिए हम कौन सा फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि गूगल में जाकर ट्रेस लॉगिन कर देंगे। ट्रेस लॉगिन कि देखिए हम गूगल में जाकर ट्रेस लॉगिन करेंगे। ट्रेस लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो लॉगिन का पेज है वो यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर दीजिए। और आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि हम 24Q फॉर्म फाइल करते हैं। फाइल करने के बाद उसमें कोई गलती रह जाती है या तो हमें किसी भी प्रकार का नोटिस आता है कि आपके जो भी टीडीएस की जो 24Q फॉर्म आपने ऑनलाइन फाइल किया था उसमें गलती है। तो फिर वो गलती हम सुधारने के लिए हमें नया क्वार्टर फिल करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमें वो रिवाइज करना होता है उसी फाइल में जो फाइल हमने अपलोड की थी। तो हमारी अपलोड की हुई फाइल को हम दोबारा कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट और पेमेंट में जाइए। स्टेटमेंट के ऑप्शन में जाके आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर कौन फाइल यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए रिक्वेस्ट फॉर कौन फाइल और यहाँ पर हमें जिस फाइनेंशियल ईयर का कौन सा क्वार्टर का हमें कौन सा फाइल डाउनलोड करना है वो सिलेक्ट कर दीजिए। तो जैसा कि हमें फाइनेंशियल ईयर का Q2 का फाइल हमें डाउनलोड करना है। यहाँ पर हम गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टोकन नंबर ले लेंगे। तो हमें हमारा 24Q जो है सेकंड क्वार्टर का वो हमें अपने साथ लेकर बैठना होगा। ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर टोकन नंबर फिल कर दूंगा। यहाँ पर जो भी बीएसआर कोड है हम ये देखिए ये बीएसआर कोड है हम यहाँ पर फिल कर देंगे बीएसआर कोड। फिर बाद में यहाँ पे चालान नंबर यहाँ पे हम चालान नंबर फिल कर देंगे। ये देखिए चालान नंबर और इसका अमाउंट कितना है 5600। यहाँ पर हम लिख देंगे 5600। यहाँ पर लिख देंगे 5600 और यहाँ पर डेट ऑन डिपॉजिट कितना है 4 अगस्त। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे 4 अगस्त 15। यहाँ पर 4 अगस्त यहाँ पर हम 4 अगस्त फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम पैन नंबर फिल कर देंगे एम्प्लॉय का। यहाँ पर हम पैन नंबर यहाँ पर सेकंड एम्प्लॉय का पैन नंबर यहाँ पर सेकंड एम्प्लॉय का पैन नंबर फिल कर देंगे और यहाँ पर थर्ड सिर्फ हमें 3 ही एम्प्लॉय का पैन नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर आप यह ध्यान देना हमें सभी एम्प्लॉय का पैन नंबर फिल करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ओके और जो भी इनका चालान का अमाउंट है उस समय का वो आप इसमें फिल कर दीजिए। तो जैसा कि सी यहाँ पर हम फिल कर देंगे 1200 रुपया पहले एम्प्लॉय का और दूसरे एम्प्लॉय का 0 और तीसरे एम्प्लॉय का 1000। यह करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि कॉपी फ्रॉम अगर आप यह कोड
कॉपी करके फिर से सेव कर लेंगे, और आपको जब दोबारा डाउनलोड करना होगा तो आप इसे डाल देंगे, तो आपको दोबारा यह सब इन्फॉर्मेशन फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप यहाँ पर प्रोसीड विथ ट्रांजेक्शन पे क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ पर प्रोसीड विथ ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाकर रिक्वेस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे व्यू ऑल का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि NHDL कौन फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, जो हमने वहां पर फिल की, और वह फाइल वहां पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगी। और पहले तो यहाँ पर सबमिट लिखा होगा, और कुछ देर आधे घंटे के बाद या 10-15 मिनट के बाद यहाँ पर अवेलेबल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर अवेलेबल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जो आपका रिक्वेस्ट नंबर है वह आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपको यह पासवर्ड के रूप में HTTP डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए, अब जो कि यह फाइल यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हियर, तो यहाँ पर देखिए कि पासवर्ड तो हमारा, हम पासवर्ड के लिए हमारा 10 नंबर है वो डाल देंगे। हमारा 10 नंबर अंडरस्कोर और हमारा जो भी रिक्वेस्ट नंबर था जो हमने वहां से कॉपी किया था, आपको बता दूं मैं यहाँ से, ये देखिए जो हमने यहाँ से कॉपी किया था यह रिक्वेस्ट नंबर हो गया, और हम यहाँ पर इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो भी फाइल थी वह इस जिप फाइल से बाहर आ चुकी है, तो हम यहाँ से इसे कट करके इस फाइल को, तो ध्यान में रहे कि पासवर्ड के लिए हमें अपना 10 नंबर अंडरस्कोर और यह रिक्वेस्ट नंबर ये डालना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है पासवर्ड रिलेटेड, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर वहां से कट करके ये जो 24 की कौन सा फाइल है उसे एक्सट्रैक्ट करके मैंने बाहर निकाल कर यहाँ पर सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। अब हम अब हम यहाँ पर गूगल में जाकर टीन NHDL की साइट पर जाकर हम जावा वर्जन का 1.4 डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड में जाकर ये देखिए, यहाँ पर हम डाउनलोड ऑप्शन में गए और यहाँ पर रेगुलर पे क्लिक किया। रेगुलर पे के बाद देखेंगे कि यहाँ पर ETDS RPU लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी ये डाउनलोड RPU वर्जन 1.4 है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप अपने डेस्कटॉप पे उसे अनजिप कर लीजिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था 24Q का जो TDS रिटर्न करते हैं उसमें, तो वह करने के बाद हम यहाँ पर डेस्कटॉप अनजिप करने के बाद आपकी एक फोल्डर में आपकी जितनी सारी फाइलें हैं वो सभी आ जाएंगी, और यहाँ पर देखेंगे कि TDS RPU .jar, तो आपको ये सभी करने के लिए अगर आपके कंप्यूटर में जावा नहीं है तो आप जावा सॉफ्टवेयर गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर हम TDS RPU jar पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम 24Q पे क्लिक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर करेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम करेक्शन करने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कॉन्सिलेटेड TDS TCS फाइल, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अपने डेस्कटॉप के ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह फाइल जो हमारी सेकंड क्वार्टर की TDS फाइल है वो यहाँ पर है, तो हम इसे यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए फाइल इंपोर्ट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी हाइड किया हुआ है। अगर आपको आपके फॉर्म पर कुछ करेक्शन करना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से उसे करेक्शन कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी करेक्शन का पेज है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर करेक्शन, आपको जहाँ पर करेक्शन करना हो आप वहां पर करेक्शन कर लीजिए। और करेक्शन करने के बाद अगर आपको इस पे
फॉर्म पर कोई किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है तो आप यहाँ यहाँ पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। अब हम जाएंगे चालान पर, तो चालान पे देखेंगे कि यहाँ पर अपडेट मोड फॉर चालान लिखा हुआ है। अगर हमें चालान नंबर 1 में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो हमारी टीडीएस फाइल करते समय, तो हम यहाँ यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ यहाँ पर कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। तो यह सिर्फ मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको जहाँ पे करेक्शन करना है आप यहाँ अपडेट मोड मोड फॉर चालान पर जाकर कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप यहाँ पर कुछ भी करेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर एनेक्सर 1 में भी हम इसी प्रकार से जाके जो भी हमें करेक्शन करना है तो यहाँ पर देखेंगे कि अपडेट मोड, तो यहाँ पर जो भी अगर हमें अगर पैन नंबर में करेक्शन करना है तो पैन अपडेट पे क्लिक कीजिए, तो आप पैन करेक्शन कर सकते हो। अब बिना सिलेक्ट किए आप किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। ये देखिए, यह सभी लॉक किया हुआ है। आपको जो भी करेक्शन करना है आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करने के बाद ही आप करेक्शन कर सकते हो। ये जहाँ पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए आपका एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर 0 है तो उसको 1 करना है। 1 करने के बाद आप सेव कर लीजिए। अगर आपको यह नहीं करना है तो मैं फिर इसे 0 कर दे रहा हूँ। ओके, तो जो भी करेक्शन करना है आप यहाँ अपडेट में जाकर करेक्शन कर सकते हो। तो यह सब प्रोसेस होने के बाद आप इसे सेव कर लीजिए। सेव आप डेस्कटॉप पर जाकर आपका जो यह फाइल है आप यहाँ पर उसे सेव कर सकते हैं। सेव, अब हमें यहाँ क्रिएट फाइल करना होगा NaSDL में जमा करने के लिए। तो यहाँ पर प्लीज मेक द रिक्वायर्ड चेंज इन द रेगुलर फॉर क्रिएटिंग करेक्शन स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पर हम क्रिएट पे क्लिक, तो हम यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे और वह फाइल हमें कहाँ पे से सेव करनी है वो ओपन करेंगे। और यह ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी जो भी ये फाइल है डेस्कटॉप से वो यहाँ पर ओपन करके वैलिडेट कर देंगे। ये देखिए, वैलिडेट सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे कि इसे तो फिर यह सभी प्रोसेस खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने फिर से फोल्डर में जाएंगे और फोल्डर में जाने के बाद जहां पर भी हमने ये फाइल सेव की है तो वहां से क्या करेंगे, यह 27A फॉर्म लेकर हम इसका प्रिंट निकाल कर यहाँ पर अपने एम्प्लॉय का स्टैम्प और सिग्नेचर लेकर अपने नजदीकी NaSDL सेंटर में जाकर जमा कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि आप चेक कर लीजिए क्या कि हमने करेक्शन फाइल फिल की है। ये देखिए, C3 करेक्शन इन डिटेक्टर। तो जो भी है करेक्शन का आपका प्रकार है वह डिलीट फाइल एक भी नहीं किया है हमने, और वैलिड पैन एक है क्योंकि हमने एक ही को करेक्शन किया है और बाकी सब तो ज्यों के त्यों है। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर वैलिड पैन एक ही दिया हुआ है। तो यह सब आप डिटेल चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद क्या कीजिए, आप पेन ड्राइव या CD में ले जाकर ये जो नजदीकी अपने टीन NaSDL की साइट पर जाकर ये सेंटर पर जाकर आप इसे वहां पर आप अपना TDS करेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह TDS का 24Q फॉर्म हम ऑनलाइन द्वारा कैसे करेक्शन करते हैं, उसके कॉन्सोल फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया दोस्तों।